Hello students, today topic is pointers in C. पॉइंटर क्या होते हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे. पॉइंटर ऑलवेज पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन. पॉइंटर्स क्या करते हैं, हमेशा किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, हम पॉइंटर कहते हैं. इट इज़ अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. एक्चुअल में ये है क्या, ये एक वेरिएबल ही है, लेकिन आपको पता है कि वेरिएबल के अंदर हम क्या स्टोर करवाते हैं, कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं. लेकिन ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर हम क्या करवाएंगे, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाएंगे. इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती, इसके अंदर क्या होता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता है. सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन से दो ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं. हमारे पास एक एम्परसेंड ऑपरेटर होता है जिसको आप एड्रेस ऑपरेटर कहते हो, और दूसरा हमारे पास एस्ट्रिक साइन होता है, स्टार भी कहते हैं. ये क्या होता है हमारे पास, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर. ये दो ऑपरेटर्स हम पॉइंटर्स के अंदर यूज़ करते हैं. इसको कैसे यूज़ करते हैं ये हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे. सबसे पहले इसको पॉइंटर, क्योंकि एक वेरिएबल है तो नेचुरली इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले डिक्लेयर भी करवाना पड़ेगा और इसको इनिशियलाइज भी करवाना पड़ेगा. सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, void main. इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है, उसकी डाटा टाइप है इंट a. ये क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर करवाया हो. आपको पता है कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हो तो मेमोरी में हमें क्या मिलती है, एक स्पेस मिलती है. कितनी स्पेस मिलेगी, जो हमारी डाटा टाइप है उसके अकॉर्डिंगली. इंटीजर है तो हमने सपोज किया यहाँ पर हमें कितनी मिलेगी, 2 बाइट्स हमें स्पेस मिलेगी, और इसका नाम क्या है हमारे पास, a. और इसको नेचुरली है, जब मेमोरी में कोई ना कोई लोकेशन भी मिलेगी, कोई ना कोई एड्रेस भी मिलेगा. सपोज इसका एड्रेस जो हमें मिला हुआ है वो हमारे पास 2042, ये हमारे पास इस a वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन है. अब हम एक और वेरिएबल लेते हैं, उसकी डाटा टाइप भी हमने क्या लिए, इंटीजर ली है, और उसको हम एज पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं. ये अब अगर आपने पॉइंटर वेरिएबल लेना है तो उसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए उस वेरिएबल की जिसकी आपने उसका एड्रेस वहाँ पर स्टोर करवाना है. तो ये सबसे मेन बात है इसमें. तो अगर आपने यहाँ पर फ्लोट वैल्यू लिया तो यहाँ पर भी आपकी डाटा टाइप फ्लोट ही आएगी आपकी. अब हमारे पास इंटीजर, एक हमने a ले लिया, एक हमने क्या ले लिया, पॉइंटर. तो नेचुरली इसके भी हमें कितनी स्पेस मिलेगी, 2 बाइट स्पेस ही मिलेगी, और इसका नाम क्या है हमारे पास, ptr हमने रख लिया. और इसको भी क्या मिल गया, कोई ना कोई डाटा में लोकेशन मिल गई, मेमोरी का एड्रेस मिल गया हमारे पास. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है, लेकिन इसको मैंने क्या बनाना है, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना है. तो इसके लिए कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास एक स्पेशल वेरिएबल है, एक पॉइंटर वेरिएबल है. तो इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इसके आगे एक एस्ट्रिक साइन लगाना पड़ेगा, एस्ट्रिक ऑपरेटर सिंबल लगाना पड़ेगा. तो इससे क्या पता चल जाएगा हमारे पास कि ये मेरे पास ये वेरिएबल, ये पॉइंटर वेरिएबल है. तो नेचुरली इसके लिए इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास वैल्यू एट एड्रेस होता है हमारे पास, जो इसके अंदर एड्रेस स्टोर कराएंगे उसकी वैल्यू को डिनोट करेगा हमारे पास. वो हम यहीं पर आगे देखते हैं कैसे करेगा. अब ये हमारे पास क्या होगी, इसकी डिक्लेरेशन होगी. इनको हमने डिक्लेयर करवा दिया, अब हमने इसको इनिशियलाइज करवाना है. ये हमने डिक्लेयर करवा दिया, अब हमने इनिशियलाइज करवाना है. a के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा रही हूँ 5, तो इट मीन्स ये 5 वैल्यू यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगी उसकी मेमोरी पोजीशन के ऊपर. अब हमारे पास ये पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर नेचुरली मैंने कोई वैल्यू तो स्टोर नहीं करवानी, मैंने क्या करवाना है, अपने a वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करवाना है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, एड्रेस एम्परसेंड ऑपरेटर. किसका एड्रेस स्टोर करवाएगा, वो
ए का। तो इसकी जो हमें मेमोरी लोकेशन मिली हुई है उसके अंदर जो स्पेस मिली हुई है वहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा, ए का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो नेचुरली ये किसको पॉइंट कर रहा है, इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास, पॉइंटर वेरिएबल बन गया हमारे पास। अब ये क्या हो गया, इसको हमने इनिशियलाइज भी करवा दिया, डिक्लेयर भी करवा दिया। डिक्लेयर करवाते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, यूज इसके आगे एस्ट्रिक साइन। और अगर आपने इनिशियलाइज करवाना है तो किस, हमारे पास जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक ही वेरिएबल हो, 3-4 वेरिएबल भी हो सकते हैं। उसमें से कौन सा एड्रेस आपने इस वेरिएबल, इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, उसका आप एड्रेस यहाँ पर डिनोट करवा दोगे, स्टोर करवा दोगे। एम्परसेंड साथ में आप वेरिएबल का नाम दे दोगे। अब इसकी वैल्यू को असेस करवाने के लिए क्या करोगे आप, अब मैंने क्या कराना है, प्रिंटफ वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू %d, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास हमने क्या स्टोर करवाई थी, 5। तो इसकी आउटपुट क्या मिल जाएगी हमारे पास, 5 आउटपुट आ जाएगी। प्रिंटफ अगर मैंने वैल्यू ऑफ इस पॉइंटर की वैल्यू करवानी है, तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, ए का एड्रेस स्टोर करवाया हुआ है। तो उसके लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा, एड्रेस के लिए क्या यूज़ करती हूँ मैं, %u, अनसाइंड इंटीजर के लिए यूज़ होता है, क्योंकि जो मेमोरी होती है हमारे पास वो हमारे पास नेगेटिव नहीं होती, ओनली पॉजिटिव होती है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, %u यूज़ करते हैं हमारे पास। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पर लिखती हूँ PTR, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका जो इसके अंदर वैल्यू है एक्चुअल में वो क्या हमारे पास एड्रेस है, तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंटफ अगर मैंने वैल्यू ऑफ ए पॉइंटर के थ्रू करवानी है तो मैं क्या करूँगी, ये हमारे पास ऑपरेटर है एस्ट्रिक का, एस्ट्रिक पॉइंटर लिख रही हूँ, PTR लिख रही हूँ। तो ये क्या करेगा हमारे पास, पहले PTR के अंदर जाएगा, वहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एड्रेस पड़ा हुआ है, इस एड्रेस के ऊपर जाके उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। तो ये क्या हो गया, वैल्यू एट एड्रेस। तो उसकी जो भी एड्रेस यहाँ पर हमने PTR के अंदर स्टोर करवाया हुआ है उसकी वैल्यू को उठाकर वो प्रिंट करवा देगा। प्रिंटफ अगर मैंने यहाँ पर एड्रेस करवाना है, एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस कहाँ से आएगा हमारे पास, %a से। तो एड्रेस किसका आएगा हमारे पास, इसका एड्रेस जो क्या है हमारे पास 2042। सेम वैल्यू जो हमने PTR के अंदर भी करवाई हुई है वो भी हमारे पास क्या है, इसका ए का एड्रेस ही है। अगर डायरेक्ट भी लिखना चाहते हो तो %a भी लिखोगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, वो सेम रिजल्ट ही आएगा हमारे पास। अब मेरे पास प्रिंटफ अगर मैं एड्रेस ऑफ PTR लिख रही हूँ इज इक्वल टू %u %PTR, तो इसका एड्रेस मेरे पास आएगा इज इक्वल टू, वो क्या होगा 2044। तो ये मेरे पास इसका एड्रेस आ जाएगा PTR का, क्योंकि ये भी अपने आप में एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल का एड्रेस मेरे पास क्या है 2044। अगर आप सिंपल वैल्यू लिख रहे हो तो भी आ रही है हमारे पास 5। अगर मैंने पॉइंटर के थ्रू वैल्यू देखनी है तो भी मेरे पास वो इनडायरेक्टली किसको पॉइंट आउट हो रही है, जो इसके अंदर मैंने एड्रेस डिनोट करवाया हुआ, स्टोर करवाया उस एड्रेस के ऊपर जाएगा और उसकी वैल्यू वहाँ पर हमारे पास प्रिंट आउट कर देगा। तो ये हमारे पास इसका पॉइंटर्स के यूज़ होते हैं। कैसे आप यूज़ करते हो इन C लैंग्वेज वो हमारे पास है। थैंक यू।